हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा इस टाइम गुड इवनिंग का टाइम चल रहा है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, आज की टॉपिक हमारी एक्सेल के अंदर इसकी होम टैब हमारा क्लियर हो चुका है, इंसर्ट टैब क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमारा पेज लेआउट है। पेज लेआउट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक पेज लेआउट में थीम्स। ये थीम्स का जो कलर है देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जिसमें अलग अलग प्रकार के कलर हैं, ये कलर का अप्लाई होते हैं। हम सबसे पहले इंसर्ट में जाके हम यहाँ से शेप लेते हैं। हमने शेप ले लिया। अब पेज लेआउट पे गए। पेज लेआउट पे जाने के बाद अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई थीम्स वगैरह कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं, वो कलर हमारे इसमें अप्लाई हो जाता है। विदाउट शेप का आप इसमें कलर वगैरह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर दूसरा भी कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसको कलर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। तो हम यहाँ से भी कलर को अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे गए, ठीक है। हमें कोई से भी कलर अप्लाई करना हो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करता है। अगर हम कोई वर्ड कोई शब्द यहाँ लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं यहाँ पे, तो हमें इनकी टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना हो, ये आपके पास स्टाइल है। देख सकते हैं टेक्स्ट के स्टाइल चेंज हो रहे हैं जो आपके पास एरियल है, क्लेबर्ट है, जो ऑर्डर वाला ऑप्शन वाइज देख सकते हैं टेक्स्ट के स्टाइल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं कौन से इफ़ेक्ट्स पे। इफ़ेक्ट्स के अंदर हम यहाँ जाते हैं तो थोड़ा इसको बाहर निकाल देते हैं, हल्का सा बाहर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ गए तो देख सकते हैं जो इसकी बाउंड्री है, इसकी जो बाउंड्री है दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। देख सकते हैं इसकी बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री थोड़ी सी मोटी हो चुकी है। हम वापस इफेक्ट पे जाते हैं, हमें कौन सी अप्लाई करनी है अपनी करनी है, तो आप देख सकते हैं अब इसकी बाउंड्री कम हो चुकी है। देखिए इधर ले जाए तो बाउंड्री ज़्यादा हो चुकी है, इधर आपके ऊपर डिपेंड है, अब इसको कौन सी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हैं। अब उसके बाद ऑप्शंस कौन सा है हमारा मार्जिन। देखिए आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको जो मार्जिन कौन सा सेट करना चाहते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं लाइन आ चुकी है, यानी कि हम पेज के मार्जिन्स हम इस प्रकार सेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस प्रकार पेज चलते रहेंगे। हम वापस यहाँ जाते हैं, हमें कौन सी मार्जिन चाहिए, हम बिल्कुल ही वाइट चाहिए, जब ये बिल्कुल कर सकते हैं। हमें कौन सा चाहिए, थोड़ा सा खुला चाहिए, तो जैसे देख सकते हैं हमने थोड़ा खुला कर दिया तो ये मार्जिन थोड़ा इधर आ चुका है। यानी कि एक पेज की मार्जिन जहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मल में ही रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ओरिएंटेशन। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट है बिल्कुल ही सीधा, लैंडस्केप जो टेढ़ा। पोर्ट्रेट क्या होता है हमारा, हमें बार इस पर आते हैं आपको। ये अगर हम इसको बिल्कुल सीधा कर दें क्या है हमारी पोर्ट्रेट, अगर इस चीज़ को हम बिल्कुल टेढ़ा कर दें क्या है ये लैंडस्केप। तो यही कह रहा है आपको पेज में जो अपने इस पे जो आपका पेज है, ये पेज में जो आपने राइटिंग को लिखा है, जो भी अपने शब्द लिखे हैं उसको सीधा चाहिए या फिर बिल्कुल आपको पेज में ऐसा चाहिए। अब जैसे मैंने इसको लैंडस्केप किया तो पेज ले मतलब ये कि भाई जैसे कि रो वाइज आ चुकी है, और पोर्ट्रेट करते तो कॉलम वाइज आ जाएगी पेज, ठीक है। मतलब हमें ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप। अब यहाँ देख सकते हैं साइज़। देखिए अगर यहाँ पे साइज़ A4 शीट की चूज़ करते हैं, 90% पीपल्स जो हैं A4 शीट ही चूज़ करते हैं। क्यों, अगर आपने यहाँ पे A4 शीट चूज़ कर लिया, ओके, और उसके बाद आप जो भी प्रिंट से प्रिंट निकाल रहे हैं, अगर वहाँ पे A4 शीट नहीं होती है, दूसरा कोई पेज होता है, ठीक है, तो वो उस अनुसार एडजस्ट नहीं हो पाएगा। पहले आप ये देख लीजिए जो आपके पास प्रिंटर है, आपके पास जो प्रिंटर है वो प्रिंट में आपने अगर प्रिंट निकालनी हो तो कौन सी पेज रखे हुए हैं, A3 है, A4 है, A5 है, जो भी आपका पेज रखा हुआ उसके अनुसार इस चीज़ को हम सेट करेंगे, तो उसी के अनुसार वर्ड एडजस्ट होकर आएगा जब प्रिंट करेंगे आप। अब क्या है प्रिंट एरिया, हम कुछ वर्ड यहाँ लिखते हैं, कुछ वर्ड लिखेंगे आप, तो आप देख लीजिए हमने थोड़ा सा नाम लिखा है हमें कुछ। अब इस चीज़ को हम Ctrl+C से कॉपी करते हैं। अगर आप कॉपी भी करना चाहें, आपको जो आपने सिलेक्शन दिया यहाँ राइट क्लिक करें, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की Ctrl+C है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। हम नीचे आते हैं यहाँ पे एंटर करके, तो यहाँ जाते हैं Ctrl+V का यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं वापस हम यहाँ पे, ठीक है, हम इसको एंटर करें
चाहे आप इसको नीचे ड्रैग बटन का यूज़ करके आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करके हम पेस्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, अब कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करके हम इस चीज़ को प्रिंट करना चाहेंगे। और पहले प्रिंट करने से पहले हम प्रीव्यू देखते हैं, हमने प्रीव्यू देखना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कितने पेज में आएंगे हमारे, 3 पेज में आएंगे। जो हमने टॉपिक लिखा था वो टॉपिक कितने, आपकी 3 पेज में आएंगे। अब जैसे आपको आप यहाँ पे क्लोज करते हैं, अब हमने देखा कि 3 पेज में हमारा प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो बट हमें कभी कभार ऐसा कि मैं जितना एरिया मुझे 3 पेज में नहीं चाहिए, बस ये एरिया मुझे 1 पेज में चाहिए, सिर्फ यही एरिया चाहिए प्रिंट। तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया करते हैं, कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं और प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एक पेज ही प्रिंट होकर आ रहा है, दूसरा कोई पेज हमारे पास प्रिंट नहीं है। हम इसको ऊपर प्रिंट देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं सिर्फ एक एरिया ही प्रिंट होकर आ रहा है। क्लोज करता हूँ यहाँ पे, अभी क्लोज कर दिया हमने। अब उसके बाद वापस हम क्या करते हैं, वापस हम यहाँ जाते हैं और कहते हैं इस क्लियर प्रिंट एरिया करते हैं। अब दोबारा कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करते हैं और प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्लियर करने के बाद वापस कंट्रोल प्लस पी का यूज़ किया और प्रीव्यू देखा इसका, वापस किस में 3 पेज में आ रहा है। जो भी एरिया आप सिलेक्शन देते हो, जो भी एरिया आप सिलेक्शन देते हैं, उस एरिया को अगर आपने देख सकते हैं सेट प्रिंट अगर आपने सिलेक्शन दे दिया, अगर आप क्लियर करना चाहें, वहाँ से हटाना चाहें कि मैंने जो सिलेक्शन दिया वो हट जाए, तो क्या करेंगे आप क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे, वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बाद में आप जब प्रिंट करेंगे वो सारी की सारी पेज निकल के आएगी जो आपने इसमें, जो आपके पूरे पेज में कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब आगे चलते हम ब्रेक्स पे। देखिए ब्रेक्स का काम है तोड़ना, हमने यहाँ पे कर्सर रखा, हम यहाँ गए और करते हैं यहाँ पे ब्रेक। तो देख सकते हैं यहाँ से जहाँ मैं कर्सर रखा वहाँ से हिस्सों में बढ़ चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस प्रकार पेज यहाँ पे डिवाइड हो चुका, मतलब बढ़ चुका है। अगर हम वापस यहाँ जाते हैं, इसको ऑल ब्रेक्स ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब बैकग्राउंड पे गए हम। ठीक है, बैकग्राउंड पे गए, हमें कोई पिक्चर लगानी बैकग्राउंड पे, हम यहाँ जाते हैं और करते हैं इंसर्ट। जैसे हम इंसर्ट किया देख सकते हैं आपकी एक्सेल की बैकग्राउंड के पीछे पिक्चर लग चुकी है। और दोबारा हटाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये सारे का सारे यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, वापस क्लिक किया इंसर्ट, जैसे इंसर्ट किया आपकी देख सकते हैं एक्सेल के पीछे बैकग्राउंड को, जो आप एक्सेल है उसके पीछे पिक्चर आ चुकी है। हटाने के बाद वापस क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। अब क्या है, प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में हम यहाँ गए और उसके बाद यहाँ पे गया, बोल्ड किया, थोड़ी हम बढ़ा देते साइज। ठीक है, उसके बाद हम इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर दिया। अब जो प्रिंट टाइटल है हमारे यहाँ पे, प्रिंट टाइटल, तो हमारा क्या है कि हम इसको सिलेक्शन देते हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेंगे वापस सेट प्रिंट करेंगे तो यही एरिया प्रिंट हो पाएगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो हमने प्रिंट निकाला है, जितने भी पेज में प्रिंट आए, जो हमारे पास टॉपिक है, जितने भी पेज में आए, मैं चाहता हूँ हर पेज में ये टाइटल जो रिपीट हो, हर पेज में टाइटल रिपीट हो इसी कलर में। तो हम क्या करेंगे, वापस प्रिंट टाइटल में गए, टेबल से रो टू रिपीट एट टॉप, यानी कि इस एरिया को आप रिपीट करें हर एक में। ओके करेंगे, कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करेंगे और प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेज में है देख सकते हैं, लेकिन अब 4 पेज में है, सेकंड पेज में भी है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, और टॉपिक लेते हैं हमारी, अब समय आए ऊपर देखते हैं। अब जो आपके पास टॉपिक होगा हर पेज में क्या होगा, रिपीट होगा। बस पीछे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। मतलब वो क्या करेगा, हर पेज में आपको जितने टॉपिक होगा आपका, हर पेज में आपका प्रिंट होके टाइटल ज़रूर आएगा। अच्छी करते हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं हमें ऑटोमेटिकली वेरिएबल विड्थ और हाइट इसको ऑटोमेटिकली रखनी है। अगर फिर आपको स्केल जो दिखाई दे रही है, आपको ये रूलर जो आपको नॉर्मल ये डॉट डॉट दिखाई दे रही है, इसको हटानी है, तो आप यहाँ जाइए और यहाँ पे आप क्या करें, ओनली 10 को रखें, 100 को हटा दें, तो देख सकते हैं आप यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब यही ग्रेड लाइन आपको कहाँ पे, आपको आपके पेज में चाहिए या नहीं, यह आपको भी डिपेंड है। पेज में आपको चाहिए नहीं, और यही चीज़ें आपको प्रिंट पे चाहिए नहीं। जो आप प्रिंट निकालोगे ना,
आपको चाहिए या नहीं, ये आपका डिपेंड है। हटाएंगे तो बस वापस हट जाएगा। अब हेडिंग्स में देख सकते हैं, हेडिंग्स में भी आपको ये हेडिंग्स यही चाहिए, आपको पेज पे चाहिए, यानी कहाँ पे, प्रिंट पे, यहाँ पे डिपेंड है। दोबारा चलते हैं यहाँ पे। अब हम शेप लेते हैं, Ctrl+D का यूज़ करके हम शेप की डुप्लीकेट ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कलर फिल करते हैं। वापस हम यहाँ गए इस लोड पे। अब क्या है, ये सेंड टू, पहले हम आते हैं सेंड टू बैक। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंड टू बैक किया, तो देख सकते हो जो हमारी शेप रेड कलर वाली ऊपर थी वो पीछे जा चुकी है। ओके, हम क्या करते हैं भाई, इसको, ये जो हमारी शेप है ऊपर वाली, इसको पीछे भेजना चाहते थे, क्या करें हम, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। तो देख सकते हो ऊपर वाली शेप पीछे जा चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर आए, तो ये ब्रिंग टू फॉन्ट, ये उसके ऊपर आ जाए। अब ये सिलेक्शन पेन में देख सकते हैं, हमें शो करनी है शेप को या फिर आपको हाइड करनी है, आप अपने हिसाब से हाइड या फिर शो कर सकते हैं। ठीक है, अब अलाइन में, अब देखिए ये अलाइन जो है, ये आपके MS वर्ड में ऑप्शन में काम करेंगे। आपको MS वर्ड में जो जब भी एक्सेल खत्म होगा, हम MS वर्ड के अंदर वीडियो बना देंगे, आपको सारे का सारा ऑप्शन चाहिए, मैं काम करके दिखा दूँगा। अब ग्रुप है, देखिए ग्रुप की तरह ग्रुप होता है दो बंदों का, कभी एक चीज़ों का कोई ग्रुप नहीं बनता। अब एक शेप हमारा सिलेक्शन है, दूसरे शेप को सिलेक्शन देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम उस शेप पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है, दोनों एक साथ मूवमेंट हो रही है जहाँ भी। अब ये रोटेशन में है 90 डिग्री, ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये आपको डिपेंड है। आपको कहता हूँ अनग्रुप करना है, तो आप क्या अनग्रुप करेंगे, तरह से अनग्रुप हो जाए। आप इस रोटेशन में आपको जैसे रखना है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं आप भाई इसकी हाइट आपको बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, और आपको विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं शेप की। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन पुट कीजिएगा। एक बार आपको जैसे हम शेप लेकर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन शो हो चुके हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं। हमें इस शेप के अंदर कोई कलर फिल करना हो ना, यहाँ पे हम कलर को भी फिल कर सकते हैं। आउटलाइन शेप देख सकते हैं, शेप आउटलाइन, यानी कि हम आउटलाइन जो है कि बाहरी विड्थ जो हमें चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं। कोई हमें कलर देनी है, हमें भी कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, बाहरी जो हम कलर लगाना चाहें हम वो कलर भी लगा सकते हैं। अब शेप इफेक्ट आपने कौन सी, ये लगानी है, ये लगानी है, लगानी, आपको पर डिपेंड, आपने जो लगानी लगा सकते हैं। ठीक है, जो लगाना आप शेप लगा सकते हैं। अब यहाँ जाते हैं, हमें कौन सी लगानी है, नॉर्मल कलर लगानी है, जैसे लगाने लगा सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट लेंगे ना, आपको टेक्स्ट में जरूर बता के दिखा देंगे। ठीक है, ये कैसे क्या होती है, वैसे मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कर रखा ऑलरेडी एक्सेल में ही। ठीक है, एक बार देख लीजिए वीडियो, उसमें आपको बिल्कुल मिलेगा। ये टेक्स्ट के लिए काम करेगा सिर्फ जब हम टेक्स्ट पे काम करेंगे। अब जब हम यहाँ जाते हैं, हमें अगर कोई दूसरा कलर अप्लाई करनी है तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब एडिट शेप में आपको शेप को एडिट करनी है, शेप को चेंज करना है, मुझे इस शेप की जगह कौन सी शेप चाहिए, ये शेप चाहिए, तो इस वाइज ये चेंज हो जाएगा। अब टेक्स्ट बॉक्स, ये आपको बताया था ऑलरेडी, हम इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी आउटलाइन जो है, आउटलाइन गायब हो, हम यहाँ जाएंगे और उसके बाद यहाँ जाइए, नो फिल एंड नो आउटलाइन, आप दोनों ही तरह से यहाँ पे गायब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन है कोई भी, आप बिल्कुल पुट कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पेज लेआउट टैब में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चंस हैं बिल्कुल मुझे बताइए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप क्वेश्चन पे पुट कीजिएगा कमेंट में क्वेश्चंस, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी कोई ऑप्शन समझ ना आए, मुझे बिल्कुल ही बताइए। अगर आपको कुछ ऑप्शन समझ ना आए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने के तैयार हूँ, मुझे बता दीजिए कौन से ऊपर वीडियो बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंडों से, और ये सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।